सराइकी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, गिलगित बल्तिस्तान, पूरा पाकिस्तान, तमाम देखने वाली आवाम, मेरी तरफ से सलाम। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। तो मैं इस वक्त जो हूँ, जहाँ पे खड़ा हूँ, उसकी मैं आपको कुछ तफसीलात बताऊँगा कि मैं कुछ अरसा पहले फलदार पौधे लेके आया था, जो कि काफ़ी अरसा इंतज़ार करने के बाद अब जो है मेरी मेहनत का फल जो है वो मुझे मिलने वाला है। वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी तजर्बा हो। अगर इस तरह का शौक़ है तो वो भी आप पूरा कर सकेंगे। चलते हैं पहले उन पौधों की तरफ। जी, तो आपने ना पौधे देख लिए हैं। ये मैं आपको इनकी तफसीलात बताता चलूँ कि ये जो पौधे हैं ना, ये अभी इन्होंने फल उठाया हुआ है। ये मैं तकरीबन कोई 8 पौधे लेके आया था। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस जगह से कोई 60 किलोमीटर दूर फासले पे जाके ना 8 पौधे लेके आया था। जिनमें से ये 6 किन्नू थे, 1 नींबू था और 1 अमरूद। तो उनमें से नींबू का पौधा भी जो है वो सूख चुका है, अमरूद का भी सूख गया है, 2 किन्नू का भी सूख चुके हैं। बाकी सिर्फ बचे हैं 4। अब 4 जो है मैं इनको करीब आपको लेके जाता हूँ और इनका फल भी दिखाता हूँ आपको, जो कि पहला साल है इनको फल देने का। मेरे ख़्याल में कोई अभी 4 साल होने वाले हैं इनको लगाए हुए। तो मुझे कहा गया था कि ये जो है ना इनकी किन्नू की भी वैरायटी होती है। मुझे नहीं पता था। मैंने कहा शायद हर चीज़ की एक ही जिन्स होती है, लेकिन इनकी भी जिन्स होती है, पता नहीं कितनी होती है। मुझे एक भाई ने बताया था कि इनका कोई अपर पंजाब में कोई शहर है, उन 2 शहरों के नाम बताए गए थे कि वो शहर का नाम लेता था। वो कहता था कि ये किन्नू की उस शहर के नाम के साथ ही वैरायटी जो है गिनी जाती है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी शहर थे 2। उन्होंने कहा कि एक शहर की वैरायटी जो किन्नू की है ना, वो बरीक किन्नू उठाएगा तो उसमें जो है ना वो काफ़ी किन्नू की तादाद जो है उसमें होगी, लेकिन होंगे बारीक। लेकिन एक और वैरायटी है, उसका जो है ना वो किन्नू मोटा होगा लेकिन होंगे कुछ तादाद में कम। तो मैंने कहा कि जिसका किन्नू ना बड़ी साइज़ में होगा वही मैंने जो है लगाना है, बेशक कम हो लेकिन हो कुछ अच्छा फल उसका। तो वो मैं ढूंढता हुआ कुछ 60 किलोमीटर जाके दूर वहाँ पे मुझे मिले थे। तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि अभी इन्होंने फल भी उठाए हुए हैं। जी, तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये फल इन्होंने उठाया हुआ है, इनको फल लगा हुआ है। ये वही वैरायटी है जो कि अभी 4 साल के बाद जो है मेरे काम आई है। इनमें नुकसान भी हुआ है, कुछ फ़ायदा भी हुआ है। इधर भी आपको शायद नज़र आ रहा होगा, एक ये भी लगा हुआ है फल। ऊपर भी होंगे इसके ऊंचे 2-3। ज़्यादा तो फल इसने नहीं उठाया, लेकिन कुछ ना कुछ ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसने इब्तिदा कर दी है। अभी ये कद का तो बड़ा है पौधा, लेकिन इसने फल इतना नहीं उठाया हुआ। तो दूसरा जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दूसरा ये है। इसमें पहले तो काफ़ी तादाद में लगे हुए थे, लेकिन थे बारीक छोटे से। ये देखें ना, इसमें छोटे से फल लगे हुए हैं। तो ये वैरायटी शायद उन्होंने मुझे गलत बोला है कि आप जो है ना वो वाली वैरायटी ले जाएं जिसके फल कम लगते हैं लेकिन होंगे मोटे साइज़ के। ये बारीक साइज़ के हैं, तो इसी से मालूम होता है कि ये वो वाली वैरायटी है। ये पौधा भी छोटा सा हुआ है, हालांकि एक ही दिन में जो है मैंने लगाए हैं। तो इसके फल ज़्यादा हैं, पौधे का कद भी छोटा है और ये जो है फल माशाल्लाह से काफ़ी तादाद में इसमें लगे हुए हैं। पता नहीं कोई 50 होंगे, 50 40-50 के करीब जो है इसके फल लगे हुए हैं। इसके अंदर भी काफ़ी फल हैं। तो चलो, ये जो है शौक़ पूरा हो गया। अच्छी वैरायटी भी जिसका मुझे शौक़ था वो भी मुझे मिल गई, ये भी मिल गई। आगे अगर मैं लगाऊंगा तो वो भी मुझे जो है ना ये पता मालूम हो जाएगा कि कौन सी वैरायटी अच्छी है। दोनों किस्म की जो है ना वैरायटी अब लग चुकी है। तो ये था दूसरा पौधा। अब 2 और हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलते हैं बाकी पौधों की तरफ। एक ये है, इसके बहुत ना ऊपर लगे हुए हैं, आपको शायद नज़र आ रहे हैं, पता नहीं, मैंने कैमरा बहुत ऊंचा कर लिया है। इसके ऊपर जो है फल
बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, नीचे नहीं नज़र आ रहा है इतना। तो आपको जो है उम्मीद है कि ऊपर नज़र आ रहे होंगे। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 5-7 फुट मैंने कैमरा ऊपर किया हुआ है, जो कि आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहे होंगे। ये सिर्फ ऊपर लगे हुए हैं। इस पौधे का भी कद तो बहुत है, बड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि ये वो वाला है जिसने फल जो है मोटे मोटे लंबे लंबे उठाने हैं। लंबे नहीं बल्कि मोटे फल उठाने हैं, ये वो वाला होगा। ये किन्नू की वैरायटी है। पता नहीं कसूर शहर की वैरायटी गिनी जाती है या गोजरावाला की, इस तरह के कोई अपर पंजाब के शहर थे, उनका नाम मुझे बताया गया था। ये उस किस्म के हैं। तो माशाल्लाह से इसने भी फल इस साल उठाया हुआ है। तो अभी जो है इसका कद भी काफ़ी लंबा है। वो एक किन्नू था जिसका छोटा कद था, बाकी तो काफ़ी लंबे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखें, ये इस पौधे का ना तो आप लंबा कद बड़ा कह सकते हैं, ना ही छोटा। ये दरमियाने साइज़ का है। इसमें कहीं पे फल नज़र आ नहीं रहा, पता नहीं शायद कोई अंदर से होगा जो कि मुझे नहीं नज़र आ रहा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल ये ज़रूर फल देगा, मुझे उम्मीद है। तो आपने भी अगर लगाने हैं तो इनकी भी वैरायटी होती है, आपने वो वैरायटी पूछ के ही लगानी है कि आपने कौन सी वैरायटी जो है लगानी है। ये हुए मेरे किन्नू के पौधे, जो कि आपको मैं शुरू में बता रहा था कि मैं 8 पौधे लेके आया था, जिनमें से 6 किन्नू थे। अच्छा, उसके बाद जो है एक नींबू था, एक अमरूद था। अमरूद, नींबू और 2 किन्नू वो सूख गए हैं। सिर्फ 4 किन्नू हैं जो हैं वो बाकी बचे हैं। तो ये थे मेरे शौक़। उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अक्सर इस तरह की वीडियो लेके आता हूँ जो कि देहाती माहौल की होती हैं, जिसको पिंड के रहने वाले भी इंजॉय करते हैं और शहर वाले भी। तो कुछ शौक़ और भी हैं जो मैं आपको मज़ीद पौधे दिखाऊंगा और उनका भी आपको बताऊंगा कि कितना। ये 8 में से 4 बच्चे हैं, बाकी कुछ खजूर के दरख्त लगाए हैं, वो भी आप इंजॉय करेंगे, आप देखेंगे। वो भी अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त फल उठा चुके हैं। तो पहले मैं आपको खजूर के दरख्त चेक करवाता हूँ। ये आप देख रहे हैं खजूर के दरख्त तकरीबन कितने हैं, 7 मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। इन्होंने ना नीचे ये एक छोटा सा जो है बच्चा पैदा किया हुआ है, ये साइड पे लगा हुआ है। अब इस साइड पे भी एक और बच्चा इन्होंने उठाया हुआ है, जो कि मैं यहाँ से पुट कर कहीं और पे अलग कर सकता हूँ। और तीसरा ये भी उठाया हुआ है जो अभी छोटा है, इन पे लगा हुआ है। माशाल्लाह से इसने जो है ना फल उठाना शुरू कर दिया है। साल पता नहीं 4 हुए हैं इसको, 4 साल के बाद जो है ये फल उठाना शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे होंगे कि मज़ीद कितना खूबसूरत फल लगा हुआ है, बहुत ही काफ़ी तादाद में है। जैसे ये पक जाएंगे तो मज़ीद इनकी खूबसूरती जो है ना बढ़ जाएगी। अभी जो है इनको वज़न तो ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमने ना इनका तना पिछले साल में काट दिया था। अगर तना ना काटे तो मज़ीद ये वज़न जो है बढ़ा सकता था। अब इनका इतना वज़न नहीं है जितना इसका हक बनता था। तो ये जब मैं इनको लेके आया था ना, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 4 खजूरें थीं। 4 खजूरों में से 3 सूख गई थी, तो ये एक हो गई थी। एक अभी जो है इसने फल देना अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जो है एक उम्मीद रख के ले आया था कि इनका फल खाएंगे। अगर अब ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। ये मैं पिछले दिनों में ना लेके आया हूँ। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, लालू डेंडा ही कहा जाता है इसको। तो ये अभी तक हरी है। उम्मीद है कि ये भी हो जाएगी इंशाल्लाह। शायद 2-3 साल तक ये बढ़ोतरी में आ जाएगी और फल देना भी शुरू कर देगी। एक अच्छी उम्मीद के साथ हैं। ये भी पिछले दिनों में मैं लेके आया था, लेकिन ये सूख चुकी है। इसका बहुत मुझे अफसोस है। इसके साइड पे 2 बच्चे भी लगे हुए थे, वो भी सूख गए हैं। और ये भी अभी इनको उखाड़ के बाहर जो है फेंकना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, लेकिन इस वक्त हमारे काम की नहीं रही है।
बहुत अफसोस है इसका। ये देख रहे हैं, ये छोटी सी है, इसको भी मैं पिछले चंद दिनों में ही लगाया था, ये भी सूख चुकी है। तो इसकी जगह में और लगाएंगे। ये मेरे ख्याल में कोई 220 फुट का ये जो है ना फासला है, इस पे दिल्ली ख्वाहिश तो ये थी कि 50 खजूरें तकरीबन लगानी थी, लेकिन 50 अभी मैं लेके तो बहुत आया था। 3 पहले लेके आया था, 14 बाद में लेके आया था, 3 और लेके आया था, जिसमें से अभी 7 हैं। 7 में से फिर भी 2 सूख चुकी हैं, बाकी जो हैं 5 जो हैं इस वक्त वो हरी खड़ी हैं। ये देखें, ये भी एक खजूर है, पता नहीं फल इसने 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, कब देगी। लेकिन एक इसकी ये खासियत है कि इसने भी बहुत सारे बच्चे नीचे लगाए हुए हैं, जो कि मुझे इनको अलग करके और खजूरें भी काफ़ी निकल सकती हैं। आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी तादाद में, पता नहीं 1 2 3 4 5 6 जो हैं इसने नीचे बच्चे लगाए हुए हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप खजूर लगाएं तो उसका साइड पे लगा हुआ बच्चा ही लगाएं, ना कि उसकी गिटक लगाएं। गिटक जो है वो देसी की तरह होती है, वो सही खजूर नहीं होती। तो बाकी दूसरी खजूर ये है, ये आप देख रहे हैं, पता नहीं इसने फल कब उठाना है, लेकिन बच्चे इसने भी उठा लिए हैं। एक ये देख रहे हैं इसका बच्चा, दूसरा ये है, ये 3 हो गए। अभी दूसरी साइड से 4 बच्चे इसने अब भी उठाए हुए हैं। तो इसके जो है अलग करने में, जैसे ये कुछ बढ़ोतरी में आएंगे तो इनको अलग कर दूंगा। तो उम्मीद है कि ये भी एक दिन बहुत बड़ी खजूर बन जाएगी। बस एक शौक़ था, तो वो जो है पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिसने मुझे मशवरा किया, और ये जो है खजूरें भी वो मुझे दिया करता है, तो उसकी मेहरबानी है। वो जब देखता है तो बहुत खुश होता है। और आखिरी खजूर और मैं आपको दिखाता चलूँ, ये चेक करेंगे। ये खजूर भी इतना बड़ी तो नहीं है, ये भी ज़मीन से नाल लगी हुई है, लेकिन इसने बच्चे काफ़ी तादाद में उठाए हुए हैं। पता नहीं कितना है, 8 हैं, 10 हैं, 7 हैं। मैं इसकी ना हर तरफ से आपको वीडियो बना के चेक करवा रहा हूँ। तो इसके जो है काफ़ी तादाद में हर साइड से जो है बच्चे लगे हुए हैं। तो ये भी जैसे ही बढ़ोतरी में आएंगे, बढ़ेंगे, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि ये कैसे इधर से अलग किए जाते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। आप भी कोशिश करें। खजूर सेहतमंद भी है, काफ़ी बीमारियों का इलाज भी है, इसमें शफा भी है, सेहत भी है। तो आप भी खजूरें ज़रूर लगाएं। जी, तो गर्मी भी बहुत बढ़ रही है। गर्मी के बाद जो है मैंने ये वीडियो बनाई है, मुझे भी बहुत पसीना आ गया है। एक बार तो मोबाइल का टेम्परेचर भी हाई हो गया था, इसने जाके फ्रीज़र में रखा कुछ देर, उसके बाद चला। तो ये दूसरे पार्ट जो है मैंने बाद में बनाए हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।